सोचिए कि बाहुबली फिल्म का डायरेक्शन अगर एस राजमौली ने नहीं किया होता तो फिल्म कैसी बनती। बात तो सही है। सोचिए कि अगर दिल्ली मेट्रो को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन ने नहीं बनाया होता तो कैसी बनती दिल्ली मेट्रो। और सोचिए कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम को गैरी कर्स्टन और राहुल द्रविड़ जैसे कोच नहीं मिलते तो क्या वर्ल्ड कप ट्रॉफीज हमारे घर आ पाती। इस सवाल का जवाब आपने खुद को दे दिया और इसीलिए आज इंडियन क्रिकेट टीम के नए कोच गौतम गंभीर के बारे में रिव्यू और एनालिसिस लेकर के आ गया हूं मैं, यानी कि आपका क्रिकेट क्रेजी फ्रेंड आरजे वेनु इन अनदर thrilling episode of VRS Venu Review System. Let's go! तो बीसीसीआई ने जब गौतम गंभीर के नाम पर मुहर लगाई एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम तो कोई भी शॉक नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि आईपीएल में लखनऊ के बाद कोलकाता की सक्सेसफुल मेंटरिंग और कोचिंग का इंसेंटिव और प्रमोशन एक तरह से बीसीसीआई ने पहले ही फिक्स कर दिया था दोस्त। पर अब देखना यह है कि एक फ्रेंचाइज टीम की मेंटरिंग करने के बाद एक क्रिकेट लविंग नेशन के हेड कोच कैसे डील करेंगे। फैंस का प्रेशर, सीनियर्स के साथ केमिस्ट्री और आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स का बहुत बड़ा पहाड़ जैसा प्रेशर। साथ ही राहुल द्रविड़ सर जो इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ के गए हैं अचीवमेंट्स के साथ, उसके आगे जाना है। और इसीलिए गौतम गंभीर के सामने है 3 ये चैलेंजेस। चैलेंज 1, गंभीर का टर्म शुरू होगा 27 जुलाई से इंडिया वर्सेस श्रीलंका की 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस की बायलैटरल सीरीज से। इसके बाद 19 सितंबर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए सबसे पहले बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच एंड देन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के 3 टेस्ट मैचेस। फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर इंडिया इज नंबर 1, जिसको कायम रखना इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट चैलेंज। बट गौतम के लिए सबसे क्रूशियल सीरीज होगी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर नवंबर से जनवरी के बीच, क्योंकि पिछले 10 सालों में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 बार हराया एंड बैक टू बैक 2 सीरीज जीतने की वजह से गौती पर थोड़ा प्रेशर होगा हैट्रिक लगाने का। ऑल्सो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम 2 बार फाइनल्स में पहुंचे हैं और यहां पर भी तीसरी बार फाइनल्स खेल करके जीतने का चैलेंज फेस करना होगा गौती ब्रो। चैलेंज नंबर 2, अगले 3 साल में 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में इंडिया श्रीलंका की जॉइंट होस्टिंग में टी20 वर्ल्ड कप और 2027 में साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में होने वाले आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का चैलेंज भी फेस करना होगा। तो एशिया कप भी होंगे। मतलब सोचिए कि अभी तो मैंने बायलैटरल सीरीज की बात भी नहीं की है दोस्त। रोहित, विराट और जडेजा के टी20 इंटरनेशनल से रिटायर होने के बाद गौतम गंभीर के सामने एक नया चैलेंज होगा, वो ये कि नई लीडरशिप रेडी करना है। यानी कि हार्दिक पांड्या, लोकेश राहुल, जसप्रीत बुमराह या फिर शुभमन गिल, चारों में से किसी एक को फुल टाइम ऑल फॉर्मेट का कैप्टन बनाने का, साथ ही एक ऐसी नई स्ट्रॉन्ग टीम रेडी करने का जो फिर से आईसीसी ट्रॉफीज को इंडिया वापस घर लेकर के आ सके। और हाँ, बाय द वे, कैमरे के सामने तो कोहली और गंभीर गले मिल चुके हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा दोनों के दिल आगे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। बट डेफिनेटली अगर बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बनाया है तो इसके पीछे है 3 मेजर रीजंस। नंबर 1, आईपीएल में पहले लखनऊ को प्लेऑफ तक पहुंचाया और इसी साल कोलकाता को चैंपियन भी बनाया। नंबर 2, one of the finest and successful international cricketer is गौतम गंभीर, क्योंकि 58 टेस्ट, 147 ओडीआई और 37 टी20 में 20 सेंचुरीज और 56 हाफ सेंचुरीज की बदौलत तीनों फॉर्मेट में टोटल 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं हमारे गौतम गंभीर ने। नंबर 3, टीम इंडिया को बायलैटरल सीरीज और आईसीसी टूर्नामेंट्स में चैंपियन बनाने के लिए गौतम गंभीर का विजन नेक्स्ट लेवल का है, जो कि वो बीसीसीआई के सामने प्रेजेंट कर चुके हैं। एंड इट्स टाइम फॉर वेनु का वर्डिक्ट। वो ये है कि राहुल द्रविड़ सर की सक्सेस और अचीवमेंट से भरी लेगेसी को रिप्लेस करने के लिए फिलहाल बीसीसीआई गौतम सर की गंभीर छत्र छाया में है। और गौतम सर की कोचिंग कैसी रहेगी ये तो इंडियन टीम का रिजल्ट जरूर बताएगा, लेकिन तब तक फैंस को मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अगर जॉन राइट और गैरी कर्स्टन की सुपर डुपर अमेजिंग कोचिंग देखी है तो ग्रेग चैपल की तिकड़मी कोचिंग भी देखी है मेरे दोस्त। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस फिलहाल रिजल्ट आने तक पॉकेट में रखो ना दोस्त। और हाँ, जाते जाते 100 बातों की एक बात कि गौतम गंभीर जी जरा सा मुस्कुराइए, अब आप इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। बाय द वे गौतम भाई, एक बात बताना, ये 2011 का वर्ल्ड कप हमें किसने जिताया था? आप भी कमेंट्स बता सकते हो। मैं मिलूंगा अब आपको अगले एपिसोड में ऑफ वेनु रिव्यू सिस्टम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड। रेड एफएम बजाते रहो। सी यू गाइस।